त्रास होतोय खूपच. होऊन गेले त्यांना. ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया, ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया, जिंदगी के सफर को सुनहरा किया, काहीच नाही आवाज येते. दिया जीवन नया की है ऐसी दया, दिया जीवन नया की है ऐसी दया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, ज्ञान सूरज ने मन में ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया। आवाज मी येते क्लिअर. कहे तू दिल खिडकी तेरा खोलून ये. शुक्रिया, प्यारे बाबा कहे म्हणजे त्यांचा पण आवाज क्लिअर नाही येते. घे खुर्ची घे. कभी सोचा न था ऐसे दिन आवाज आएंगे, आवाज. राह चलते हमें प्रभु मिल जाएंगे, जान जन्मों की भक्ति का फल दे दिया, जान जन्मों की भक्ति का फल दे दिया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया। रिमझिम रिमझिम सुखों की ये बरसात है, जिसमें तारों तुमसे मुलाकात है, आसमानों में दिल ने है रंग, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, खुशी हमको कितने खजाने मिले, अरबों को है लाखों तराने याद, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया, जिंदगी के सफर को
सुनहरा किया, दिया जीवन नया, की है ऐसी दया, दिया जीवन नया, की है ऐसी दया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आज जागरण की इस वेला में हम छठे पुष्प की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें चोपड़ा से आदरणीय राज बहन जी जो आप सभी को विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। यूँ तो हमने देखा कि जिस प्रकार से सेवाओं की झलकियाँ यहाँ पे प्रस्तुत की गई, तो राज बहन जी खुद ही इसकी सबूत है कि किस प्रकार से चोपड़ा शहर में और आसपास जो उनके कनेक्शन की पाठशाला हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने राजयोग की शिक्षा को तथा राजयोग के प्रचार और प्रसार को जिस प्रकार सेवा की, वो काबिल तारीफ है। बहन जी का एजुकेशन एमएससी वेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हुआ है, और साथ ही उन्होंने यूथ विंग में अपने विभिन्न कार्यक्रम के जरिए चोपड़ा तथा जलगांव सब जोन में अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही स्पार्क विंग की एक्टिव मेंबर राजबेन जी हैं, और मैं समझता हूँ मंगला दीदी के साथ गत 10 वर्षों से वहाँ पे अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो आज विशेष करके दीदी जी, आप आवाज सुन रहे हैं? ओम शांति जी, हेलो जी जी। ओम तो शांति। आज ओम शांति बहन जी, तो आज विशेष करके हम देखने वाले हैं कि राजयोग जो सभी योगों का राजा है, और राजयोग से विभिन्न प्रकार की अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है। उसमें आज जागरण की इस वेला में हम बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति की ओर देखेंगे, जिसका नाम है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो आज राज बहन जी स्टूडियो में मौजूद है। राज बहन जी हमको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की व्याख्या बताएंगे, साथ ही वर्तमान समय की प्रासंगिकता देखते हुए जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इस शक्ति का प्रयोग हम रोज के व्यवहार में किस प्रकार करते हैं, ये भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही इस शक्ति द्वारा उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से बहुत ही सुंदर जीवन व्यापन में अनुभव किया है इस शक्ति का, उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही यूट्यूब में हमें देखने वाले जो हमारे प्रेक्षक हैं, अगर कोई क्वेश्चंस पूछते हैं यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में, तो उसका भी आंसर हमें राज बहन जी देंगे, और लास्ट में कमेंट ही करवाएंगे। तो ओम शांति बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जागरण की वेला में आप हमें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में अपने अनुभव युक्त विचार प्रकट करेंगे। आदरणीय राज बहन जी। हाँ बोलिए बहन जी आप। ओम शांति। बहुत बहुत सबसे पहले थैंक्स इस मंच पर हमें बुलाने के लिए। परमपिता परमात्मा का भी बहुत बहुत थैंक्स। आज वर्तमान समय में नवरात्रि का उत्सव सभी जगह मनाया जा रहा है, तो नवरात्रि की सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वर्तमान समय सभी अपने अपने रीति से हर साल ये नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि के इस उत्सव में सभी जप तप व्रत अर्चे हुए हर कोई इस नवरात्रि उत्सव को मना रहे हैं। आज हम वर्तमान समय पूरे भारतवर्ष के अंदर देखते हैं कि हर कोई इंसान के पास में यथाशक्ति हर शक्तियां कार्य कर रही है, विराजमान है। जैसे हम देखते हैं किसी के पास में धन की शक्ति है तो धन की शक्ति से हर वो कर सकता है, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि धन की शक्ति होने के बावजूद भी कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उस व्यक्ति को हम बचाना चाहते हैं, लेकिन धन की शक्ति होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को बचा नहीं पाते हैं। किसी व्यक्ति के पास में शारीरिक बल होता है, शरीर की शक्ति होती है, लेकिन परिवार का कोई अति प्यारा सदस्य अगर अंतिम श्वास पर खड़ा है तो वो उसे कुछ मदद नहीं कर पाता है, तो तब भी वो बहुत हताश हो जाता है। मतलब शारीरिक शक्ति होने के बावजूद भी वो निराश हो जाता है। किसी के पास में वाणी की शक्ति है, किसी के पास में लेखन की शक्ति है, तो किसी के पास में पद पोषण की शक्ति है। लेकिन आज इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी आज जब नवदुर्गाओं का आह्वान चल रहा है, नवदुर्गाओं की पूजा चल रही है, तो सब कोई ना कोई चाहते हैं कि हमें उन चैतन्य देवियों से, उन अष्टभुजाधारिणी देवियों से कुछ शक्तियां मिल जाए, कुछ ना कुछ प्राप्ति अपने जीवन में वो करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के लिए वो देवी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं? देवियों को खास भुजाधारिणी दिखाते हैं, अष्टभुजाधारिणी दिखाते हैं। वैसे देखा जाए तो भुजाएं शक्ति का प्रतीक होती है, भुजाएं का प्रतीक होती है, भुजाएं पुण्य कर्म करने का प्रतीक होती है, भुजाएं श्रेष्ठ कर्म करने का प्रतीक होती है, भुजाएं किसी को आशीर्वाद देने का प्रतीक होती है। लेकिन ये हो गई स्थूल बात। जब अध्यात्म के अंदर हम देखते हैं, देवियों की आराधना करते हैं, पुकारते हैं, तो अष्ट शक्तियों के रूप में पूजन करते हैं। आध्यात्मिक भाषा में भुजाओं को शक्ति कहा गया है। शक्ति किस बात की शक्ति? तो जीवन जीते समय हमें कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है। जीवन को अगर संतुलित रखना चाहते हैं, सुख शांति संपत्ति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एक शक्तियों की आवश्यकता होती है जो समय प्रति समय हम महसूस करते हैं कि हमारे पास में वो शक्ति नहीं है। इसीलिए जब उत्सव आता है, फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो विशेष यही लक्ष्य होता है कि हम देवी या देवताओं के मंदिर में जाकर या भगवान के पास में जाकर या गणपति उत्सव में, नवरात्रि के उत्सव में उन शक्तियों की कामना पूर्ण करें जो हमारे पास में नहीं है। तो आइए आज हम भी इन अष्ट शक्तियों में से पिछले 5 दिन से कुछ एक शक्तियों का वर्णन, कुछ एक शक्तियों का अनुभव हम हमारे जीवन में कर रहे हैं। आज हम देखेंगे विशेष एक शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। पहले हम देखते हैं विस्तार। विस्तार किस चीज का होता है? आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम इस धरती पर आए, माँ के गर्भ में पहले छोटा सा एक गर्भ तैयार होता है। लगभग 2.5-3 मास के बाद में एक चैतन्य शक्ति ऊपर से आती है, एक प्रकाशमय शक्ति जिसको हम आत्मा कहते हैं।
तो कहा जाता है जब 2.5-3 साल का गर्भ तैयार हो जाता है तो हम आत्मा चैतन्य शक्ति ऊपर से आकर के गर्भ में प्रवेश होती है और गर्भ में प्रवेश होने के बाद में फिर हम एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। मतलब जब हम ऊपर से आए, चैतन्य शक्ति जब ऊपर से आई तो साथ में कुछ लेकर नहीं आई थी। जब नीचे आई तो सबसे पहले हमें एक देह मिलता है, फिर देह मिलते ही देह के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ परिवार, रिश्ते, नाते धीरे धीरे हमें मिलते जाते हैं और दिन प्रतिदिन ये नाते रिश्ते बढ़ते ही जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं मित्र संबंधी भी हमारे बढ़ते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं तो बाहर की बातों में बाहर का विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। स्कूल कॉलेजेस का विस्तार, बिजनेस का विस्तार, फिर शादी के बाद में और परिवार का विस्तार, तो धीरे धीरे हम विस्तार में आते गए। तो विस्तार एक होता है बाहर की बातों का, देह, देह के नाते, देह का परिवार, संबंधों का। जब इन परिवार में, इस परिवार में, स्नेह में, नाते में जब हम आते हैं तो इसके साथ साथ जब हमारे जीवन में जीवन की यात्रा करते समय कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती जाती हैं। जैसे सागर होता है ना, तो सागर में हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट में कुछ ना कुछ लहरें आती ही रहती है। लहरें आना बंद नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में वो चलती रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चढ़ उतार, कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में आती है और ये समस्याएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती है हमारी कर्मेंद्रियों को। जो शरीर की कर्मेंद्रिया है उससे ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे कोई घटना घट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो आंखों के द्वारा जब हम उसे देख लेते हैं तो मन के अंदर हमारे उसके संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। वास्तविक स्वरूप में देखा जाए, आंखों के द्वारा जो देखते हैं उसके द्वारा हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। फिर जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, परिवार के संपर्क में आते हैं, कुछ बातों में कभी कभी अनबनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, तो वाचा की शक्ति साथ बात हो जाती है, तो उससे हमारे मन के अंदर कभी कभी व्यर्थ संकल्प तो कभी कभी नेगेटिव संकल्प आना शुरू हो जाता है। मतलब आंखों के द्वारा देखना, मुख के द्वारा बोलना, कानों के द्वारा सुनना होता है, हाथों के द्वारा जो कर्मेंद्रिय कर्म करती है, तो धीरे धीरे इन सब बातों का भी बहुत विस्तार बढ़ता जाता है। साइंस ने रिसर्च किया है कि जब हम कोई बात देखते हैं तो मन के अंदर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे साइंस ने कहा हुआ है कि हम आंखों के द्वारा देखने के बाद लगभग 80% विचार, संकल्प हमारे आंखों के द्वारा देखते हुए बातों से चलते हैं। 13% संकल्प जो वाणी के द्वारा हम बोलते हैं उसके द्वारा चलते हैं और 7% थॉट्स जो होते हैं वो अदर कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं उसके आधार से चलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा हमारे मन के अंदर की स्थिति परिवर्तन होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो एक होती है ये शरीर की कर्मेंद्रियां, बाहर की कर्मेंद्रियां, एक होती है अंदर की कर्मेंद्रियां, जो शक्ति हम ऊपर से नीचे आई थी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कोई उसे सोल कहता है, कोई उसे रूह कहता है। तो ये जो एनर्जी है,
जैसे शरीर की ये पंच कर्मेंद्रिया होती है, वैसे ही आत्मा की भी इंटरनल ऑर्गन्स है। 3 ऑर्गन्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे ये बाहर की कर्मेंद्रिया देखती है, उस अनुसार से हमारा मन उस थॉट को चलाना शुरू कर देता है। ये हो गई विस्तार की बात। अब हमें चेक करना है कि इस विस्तार के अंदर हमारी क्वालिटी किस प्रकार की है, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही हमारे अंदर चलेगा और वैसे ही परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर होता है। कई बार ये देखा जाता है कि जब हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, किसी की द्वारा सुनी सुनाई बातों के ऊपर विचार करते हैं, तो जब कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो वो हमें दिखाई तो देता है, परंतु उसके ऊपर हम बहुत कम सोचते हैं, उसके विस्तार में हम बहुत कम जाते हैं। वही कभी किसी की बुरी बात हमें दिखाई देती है तो हमारे संकल्प विस्तार के रूप में चलना शुरू हो जाते हैं। विस्तार अर्थात ये क्यों हुआ, इन्होंने क्यों किया, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं, इनके द्वारा किसने कराया, ये क्यों क्या के प्रश्नों के जाल में जाना, इसको ही विस्तार कहा जाता है। अब विस्तार में जाने से क्या होता है? अगर हम कोई बात के विस्तार में जाते हैं तो उसमें हमारा ही खुद का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, कई बारी क्या होता है, हमारे घर में कोई परिवार वाले, रिश्ते वाले आते हैं तो हम उनके बारे में बहुत उनके लिए मेहनत लेते हैं, उनकी आवाभगत करते हैं, चाय पानी पिलाएंगे, बहुत अच्छे से भोजन खिलाएंगे, पंच पकवान उनके लिए बनाएंगे और भी कई सारी बातें, सौगात देंगे, गिफ्ट देंगे, बहुत कुछ उनके लिए बहुत प्यार से, स्नेह से, दिल से हम उनके लिए करते हैं। वही जब कभी हमारा उनके घर में जाना होता है और जब हम उनके घर में जाते हैं और उनकी तरफ से उस प्रकार से रिस्पॉन्स अगर हमें नहीं मिलता है, जितनी खातिरी हमने उनकी की, उतनी खातिरी उनकी तरफ से हमारी नहीं हो पाती है, तो हमारे बहुत सारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं कि देखो ये हमारे घर में आए थे, कितनी बार ये हमारे घर में आए, लेकिन हर बार हमने इनको बहुत प्यार से, स्नेह से, सम्मान से सब कुछ दिया, सब कुछ किया, और हम एक बार ही गए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, चाय के पानी पर ही भेज दिया। तो ऐसे नकारात्मक संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अगली बारी जब ये आएंगे ना तो हम भी ऐसा ही करेंगे, और सचमुच हम ऐसा करते भी हैं। जब वो आते हैं तो हमारी उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण, उनके लिए जो सम्मान, जो भावना होती है, वो सारी चेंज हो जाती है। मतलब क्या हुआ, हमने उनकी कमी को देखा तो उनकी कमी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई, जबकि ये मेरी विशेषता थी कि मैं उनका सम्मान करती थी, बहुत प्यार से उनके लिए सब कुछ हम करते थे, बहुत नम्रता से सब कुछ जितना हमसे हो सकता था उतना हम करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम भी उस बात को करना छोड़ देते हैं। तो जब हम विस्तार में जाते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि उनकी कमजोरी हमारी कमजोरी बनना शुरू हो जाती है, और हमारी विशेषता कब कम हो जाती है ये हमें समझ में भी नहीं आता है। दूसरा, जब हम ऐसे किसी की कमी कमजोरियों को देखते हैं या किसी की बातों को बहुत उल्टा सुल्टा बोल देते हैं तो हमारे रिश्तों में बहुत सारी दरारें तैयार होना शुरू हो जाती है। अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया या हमने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिए तो होता क्या है, जितना सम्मान हमें मिलना चाहिए उतना सम्मान, रिस्पेक्ट वो हमें नहीं दे पाते हैं। शायद अगर मेरा पद पोजीशन बहुत अच्छा है
तो उस वजह से वो मुझे सम्मान दे दे, दिखावे के लिए दे दे, लेकिन अंदर में जो मेरे लिए मेरे उनके मन में मेरे लिए जो रिस्पेक्ट था या मेरा रिस्पेक्ट उनके मन में था, वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। तो ये हमें देखना है कि हमारी देखने की क्वालिटी, बोलने की क्वालिटी, सुनने की क्वालिटी किस प्रकार से है। तो हमें विस्तार में न जाते हुए परमात्मा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम विस्तार में न जाते हुए हर बात को संकीर्ण करते जाए। संकीर्ण करते जाए मतलब क्या करते जाए? अगर आप सभी ने देखा होगा तो कई सारे मंदिरों में कुछ एक प्राणियों की या पशुओं की मूर्तियों को रखा जाता है, प्रतीक को रखा जाता है। जैसे अगर आप शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव के मंदिर में दरवाजे के पास में ही कछुए को दिखाते हैं। कछुए की विशेषता ये होती है कि जब भी उसको कर्म करना होता है तो वो कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, विस्तार में लाता है। जैसे ही उसे धोखा महसूस होता है तो वो फटाक से अपनी सारी कर्मेंद्रियां संकीर्ण कर लेता है। और कहा जाता है कि कछुए के पीठ पे से अगर ट्रक भी चला जाए तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मतलब वो इतना सेफ हो जाता है। परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी एक बात सिखाई, बहुत अच्छी एक बात बताई कि जब भी कोई बातों का विस्तार हो जाता है तो उसे संकीर्ण कर लीजिए। संकीर्ण करना अर्थात क्या? संकीर्ण करना अर्थात अगर कोई बात बड़ी है, नकारात्मक है, तो उस बड़ी बात को छोटा कर दीजिए या बहुत विस्तार वाली बात को सार में लेकर आए। शॉर्ट में उसे कर दीजिए कि इसका अर्थ क्या है, इससे हमें क्या फायदा नुकसान होने वाला है, थोड़े में समझकर ज्ञान के आधार से उस बड़ी बात को छोटा करना और छोटी बात को खत्म कर देना। इसको कहा जाता है संकीर्ण कर। जब हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती है तो किस प्रकार से फिर हम इन्हें संकीर्ण करें? तो संकीर्ण करने के लिए विशेष करके हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक होता है डिटैचमेंट और एक है अंतर्मुखी। ये दो बातें जब हम हमारे जीवन में धारण कर लेंगे तो सहज रीति से हर परिस्थिति से, हर समस्या से, हर व्यक्तियों से, हर व्यक्ति की समस्या से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। लेकिन डिटैच करेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ बातें अगर हम हमारे जीवन में धारण करेंगे तो सहज रीति से डिटैच होना और साथ ही साथ उससे न्यारा हो जाना हमें सहज हो जाएगा। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जो जब भी हमें ऐसे महसूस होता है कि कुछ हमारे जीवन में बात हो रही है, किसी की नकारात्मकता हमारे जीवन में आ रही है, किसी की बुराई मुझे दिख रही है और मेरे संकल्प उस बुराई को देख करके चल रहे हैं, तो जैसे ही हमारे ये संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं और हमें महसूस होता है कि मेरे विचारों की क्वालिटी चेंज हो रही है, किसी के प्रति मेरे अंदर घृणा की भावना आ रही है, नफरत की भावना आ रही है, तो हाथ में जो भी कुछ काम है उस काम को सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाइए। कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ी सी साइलेंसता हो। साइलेंस होकर के अपने आप को चेक करें। हमारे इस विद्यालय की जो सबसे पहली लेडी, हमारी आदरणीय श्री ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मम्मा, जिनको हम सभी बहुत प्यार से मम्मा कहते थे, मम्मा जिनको सरस्वती का टाइटल दिया हुआ था, जो ज्ञान की बातों का
बहुत गहराई से अर्थ हम सभी को समझाती थी। मम्मा की एक धारणा बहुत पक्की थी। मम्मा का कहना था कि हमारे इस आत्मा की जो कर्मेंद्रियां है, मन और बुद्धि, मन जो है, मन को दुनिया वालों ने कहा कि ये चंचल घोड़ा है, लेकिन मम्मा ने कहा कि वास्तव में ये चंचल घोड़ा नहीं, लेकिन अगर इसे हम एक बच्चे के रूप में देखेंगे, बच्चे के रूप में इससे बात करेंगे, तो हमारा मन हमारा कहना जरूर मानेगा। और जिस रीति से हम उसको संकल्प कराना चाहते हैं, उस अनुसार से ही हमारा मन हमारा संकल्प चलाएगा। जैसे माँ होती है, अगर पालने में एक छोटा बच्चा सोया हुआ है या कुछ खेल रहा है, तो माँ घर में सारा कामकाज करती है, लेकिन माँ का ध्यान उस बच्चे पर भी रहता है कि बच्चा ठीक तो है, रो तो नहीं रहा है, अच्छे से खेल तो रहा है ना। अगर माँ को लगता है बच्चा रो रहा है, तो माँ हाथ का काम छोड़ के उस बच्चे के पास में जाती है, बच्चे को बहुत प्यार से थपथपाती है, बहुत प्यार से उसके सिर के ऊपर से हाथ घुमाती है और उसे शांत करके फिर अपने करियर में चली जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बाह्य जगत में जब घटनाएं घटित होती है, कुछ बातें हमारे जीवन में आती है और उसको देख करके सुन करके हमें संकल्प करने लगते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए एक मिनट निकालकर इस अंदर वाले मन रूपी बच्चे से हमें बातें करनी है, देखना है कहीं ये रो तो नहीं रहा है, और अगर रो रहा है तो हम इसके साथ बैठ करके अपने आप से बात करें। जब दो व्यक्तियों के बीच में आनाकानी हो जाती है, तू मैं हो जाता है, तो किसी एक को जो हमारा अपना है, तो हम उसे अपना समझ करके उसे समझाने की कोशिश करते कि जाने दो, छोड़ दो ना, हो गया, वो सामने वाला व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है, तुम्हें तो पता है ना वो कैसा है, तो तुम ही समझदार बनकर उस बात को समझ लो और बात को छोड़ दो। तो जैसे हम दूसरे इंसान को समझाते हैं, वैसे ही आज हमें अपने आप से बात करनी है, अपने आप को समझाना है। जब ये परिस्थिति आ रही है, ये बातें संकल्प के रूप में अंदर आ रही है, तो समझाओ, ठीक है ना, वो कर रहे हैं तो जैसे भी कर रहे हैं वो उनका संस्कार है, वो उनका नजरिया है, ये गलत लग रहा है, उनको तो वो सही लग रहा है ना। ऐसे एक मिनट कुछ समय अपने आप से बातें करें और फिर अपने अपने कर्म में स्थित हो जाए, फिर अपने कार्य व्यवहार में चले जाए। तो सबसे पहली बात 1 मिनट साइलेंस करना है। दूसरा, अगर हम प्रयास करते हैं, अगर हमारी सच में किसी के साथ में कुछ बात हो जाती है, जाने अनजाने में कुछ बोला जाता है, कभी कभी होता है ना इससे कि हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हंसी मजाक में हम किसी को कुछ बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किसी को हर्ट कर दिया है। तो हमें करना क्या है, जैसे हमें महसूस होता है कि मेरे द्वारा, इस कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी को हर्ट हुआ है, तो उसके बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, वो विस्तार में जा रहा है, तो वो वाइब्रेशन मुझ तक जरूर पहुंचता है और हमें वो तुरंत महसूस होता है। तो ऐसे समय पर अगर हमें लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हम खुद जा करके उनसे बातचीत करें। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आप मुझसे नाराज हो क्या, मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या। हम अपनी तरफ से उनको पूछे कि कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है, और अगर ऐसी कुछ बात हुई है तो उसके लिए उनसे सॉरी कर दीजिए, क्योंकि अगर हम सॉरी नहीं करेंगे तो उनके भी संकल्प चलेंगे, वातावरण खराब होगा, मेरे खुद के संकल्प चलेंगे और मेरे द्वारा भी वातावरण बहुत अशुद्ध होता जाएगा। इसलिए हमारी दादी जानकी जी हमेशा कहती है, अगर ऐसे कभी लगता है कि हमारे द्वारा किसी को कुछ ऐसे बोला गया, कुछ बात हो गई, तो झट जा करके उसे सॉरी बोल दो।
सॉरी बोलने से तुम्हारी साड़ी कभी खराब नहीं होंगी, लेकिन वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दूसरी बात, विस्तार की बात को संकीर्ण करने के लिए हमें उस व्यक्ति के साथ में वार्तालाप करनी है। तीसरी बात, जब ऐसे भी महसूस होता है कि कुछ बात हो गई, हमने उनसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ, वो बोल रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, जो बताना नहीं चाहते। या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ में जो आसपास में मेरे पास में नहीं है, कहीं दूर है, कहीं दूसरी जगह पर है, और उनको मेरे द्वारा कुछ हर्ट हुआ है, और वो उस व्यक्ति द्वारा मुझे महसूसता आ रही है कि कुछ तो हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम सामने जाकर के बात नहीं कर सकते हैं, उस बात को हमें बढ़ाना नहीं है, तो परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि रात्रि को सोते समय व्यक्ति को हमारे सामने इमर्ज, परिस्थिति को हमारे सामने आंखों के सामने इमर्ज करे और दिल से उस व्यक्ति से सॉरी करे कि चलो जो भी कुछ हुआ, पता नहीं क्या है क्या नहीं, या फिर मैंने बोल दिया मुझे पता है, तो उस बात को उन्हें बताते हुए कर दीजिए। या फिर उनके द्वारा हम हर्ट हुए हैं, हम उन्हें कर देंगे, और ऐसे करते हुए उस बात को वहां पर ही खत्म कर दिए। और चौथी बात कि हम ये अपने आप को संकल्प देंगे कि रात गई बात गई, जैसे कल की बीती हुई रात आज वापस कोई भी हालत में नहीं आ सकते, ना कुछ भी करे, लेकिन कल की गुजरी हुई रात आज लौट कर नहीं आ सकती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का ये भी एक नियम बना ले कि दूसरे दिन उस बात को हमें याद नहीं करना है, कल की बात कल पर ही छोड़कर उसे भूल जाना है। तो ये 4 बातें अगर हम हमारे जीवन में सहज रीति से धारण कर लेते हैं, तो हमें सब बातों से डिटैच होना सहज हो जाएगा। कौन सी 4 बातें? एक तो पहले अपने आप से 1 मिनट सारा दिन बीच बीच में 1 मिनट निकाल करके साइलेंस में बैठेंगे, अपने आप से बातें करेंगे। दूसरा, किसी और के साथ में कुछ हो गया है, महसूस हो रहा है, तो उसके साथ में बैठ करके बात करके सॉरी बोल के उस बात को वहां पर ही फिनिश कर देंगे। अगर हमारी गलती नहीं है फिर भी हम सॉरी करें, तो फिर बाद में हम उसे समझा सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था और क्यों बोला था, तो शायद उस समय वो हमारी बात को मान जाएगा। तो इसीलिए दूसरी बात, उससे बात करके वेरीफाई कराए। तीसरी बात, रात को सोते समय उस व्यक्ति को सामने ला करके वो सारी बातें क्लियर करके फिर उस बात को रात गई बात गई करके भूल जाइए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर ये सब बातें हम करते हैं तो कभी भी हमारे जीवन के अंदर विस्तार नहीं होगा, सार स्वरूप में सारी बातें कम समय में हो जाएंगी। एक युगल थे जो माउंट आबू राजयोग शिविर में आए हुए थे। उनका एक बेटा जो अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए वहां पर ही सेटल हो गया, पढ़ते पढ़ते वहां पर ही सेटल हो गया, और बीच बीच में अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए यहाँ भारत में आता था। एक बारी जब वो भारत में अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आया, तो पिता और बेटा दोनों के बीच में कुछ बात लेकर के बहस हो गई। बेटा कहता था कि मैंने जो किया वो राइट है, और पिता कहते थे कि तुमने जो किया रॉन्ग है। अब इस वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी, और दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों ने आपस में एक दूसरे से चिट करना ही बंद कर दिया, और बेटे घर में भारत में आना ही छोड़ दिया। लगभग उन्होंने कहा कि 15 साल तक वो घर में वापस नहीं आया, बस बीच बीच में फोन करता था, और जैसे अगर पिता फोन उठाते थे तो
उन्होंने आवाज सुनते ही वो अपने मिसेस को आवाज दे देते थे और वो फोन के मिसेस के हाथ में थमा देते थे, लेकिन वो खुद उस बेटे से बात नहीं करते थे। जब वो माउंट आबू राजस्थान में जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां पर आए, उन्होंने अपनी ये बात हमारे वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक जो है उनके साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, फिर से वो रिश्ता कायम करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद को एक कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर वो नहीं सॉरी बोल रहा है तो आप खुद होकर उससे बात करें। तो पिता ने कहा नहीं, मैं कभी उससे खुद होके बात नहीं करूंगा क्योंकि गलती उसकी है। तो वरिष्ठ शिक्षक जो थे उन्होंने कहा ठीक है, आप खुद होके बात नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप एक बात कर सकते हो। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा आज रात्रि जब आप सोने के लिए जाएंगे ना, तो दिल से आप उस अपने बेटे को याद करना और उस बेटे से कुछ मिनट की अपनी बातें शेयर करना। आप जो चाहते हैं ना, जो दिल से चाहते हैं, वो बात उसे सामने ला करके इमर्ज करके उसके साथ शेयर करो। दिल से करना, बहुत प्यार से करना, देखो क्या होता है। तो जैसे ही रात को उन्होंने ये सारी बातें, सच में उनको लगा कि मैंने ट्राई करना चाहिए, तो उन्होंने रात को सोते समय अपने बेटे को इमर्ज किया और बहुत प्यार से बात की कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम मेरे पास वापस लौट कर आ जाओ। बस मन से उसे याद करके ये बात उन्होंने कही और सो गए। जैसे ही सवेरे उठे तो सवेरे 6 बजे उनके मोबाइल पर सबसे पहला कॉल उनके बेटे का आया। जैसे ही बेटे का कॉल आया तो उनके पिता की, मतलब क्या बोले, उनकी भावनाएं उमड़ कर आ गई। और जैसे बेटे ने आवाज निकाला, पहला शब्द जैसे वो अपने मिसेस के पास में मोबाइल देने लगे, तो बेटे ने कहा पापा एक मिनट, फोन मम्मा को नहीं देना, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और बेटे ने कहा पापा सॉरी, कि मैंने जो मेरे द्वारा जो गलती हुई उसके लिए मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ। तो देखो, जो रिश्ता 15 साल से बिगड़ा हुआ था, दिल की भावनाओं से, सच्चे मन से, जब हम किसी व्यक्ति को वो बात बताते हैं तो वो सारी बातें खत्म हो जाए। तो कोई भी बात का अगर विस्तार है तो उसका हल हमें जरूर निकालना है। तो अगर इससे हम उस बात को संकीर्ण कर सकते, 15 साल तक खींचने के बजाय अगर उस बात को हम थोड़े में समझ करके, कुछ अलग रीति से प्रयोग करके अगर उस बात को समेट जरूर हमें समेट प्रयोग हमारे जीवन में करना चाहिए। तो ये 4 बातें जब हम हमारे जीवन में धारण कर लेंगे तो सहज ही हम सभी बातों से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। जैसे हम डिटैच हो जाएंगे हमारे लिए अंतर हेलो, लगता है थोड़ा टेक्निकल नेटवर्क की वजह से राज बहन की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है। मैं समझता हूँ बहुत सुंदर रीति से उन्होंने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में बहुत सुंदर विचार रखे हैं, जो हमें कम टू द पॉइंट उन्होंने कहा। पहली तो बात कही संकीर्ण करना है, तो डिटैचमेंट और अंतर्मुखी, ये 2 बातें आप निश्चित
याद रखें। उसके बाद में उन्होंने कहा कि शांति में बैठकर चेक करना है हमें कि किन बातों का हमने बहुत विस्तार बना के रखा है और किस तरह से हमको उसको सार में लाना है। उसके बारे में उन्होंने यज्ञ के प्रथम प्रथम संचालिका आदरणीय मातेश्वरी मम्मा जी, उनका एग्जाम्पल दिया। फिर बाह्य जगत की घटना को भूलने के लिए 1 मिनट साइलेंस में रह के उसका चिंतन करें और कौन सी बातें ऐसी है जो हम बहुत विस्तार करके हम अशांत हुए हैं, उन बातों को वो डिटैच करें। उसके बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मन रूपी जो बच्चा है हमारा, उन मन रूपी बच्चों का जो रोना है उसको भली बातें समझ लें, क्योंकि उसको समझाना भी आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी, क्योंकि मन को समझाकर उसको मोल्ड करना, ये भी बात बहुत अच्छी उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने आप से बातें करना सीखें। जब हम बहुत विस्तार कर देते हैं तो सही में हम अपने आप से बातें भूल जाते हैं और बाह्य जगत की ओर हम ज्यादा ध्यान खिंचवाते हैं। इसलिए हमें जो शांति मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं। इसलिए अपने आप से बातें करना सीखने के लिए बहुत अच्छी तरह उन्होंने पॉइंट बताई। फिर 4 मुख्य बातों को उन्होंने जिक्र किया आज के अपने लेक्चर में। उसमें सबसे एक मेन बात थी कि 1 मिनट साइलेंस। कर्म करते करते हम जब बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं तो 1 मिनट हम साइलेंस की हम ब्रेक लें, ताकि जो विस्तार हम करके रखा है उसको कहाँ ना कहाँ एक पॉज मिलेगा, और पॉज मिलने के बाद आप पुनः एक इफेक्टिव और उसी रैपिडली एक अपना ग्रोथ से आप उस कर्मों को कर सकेंगे। तो 1 मिनट साइलेंस की उन्होंने बात की। बाद में उन्होंने कहा दूसरी बात कि कर्मेंद्र द्वारा किसी को दुख अगर दिया होगा आपने जाने अनजाने में, तो उसको सीधे सीधे जाके आप सॉरी बोल दें। उससे क्या होगा कि एक आत्मविश्लेषण होगा, और आत्मविश्लेषण के कारण आप आत्मा की जो संवेदना है, उसकी जो आपके प्रति जो संवेदना होंगी दुख की, वो आप कम कर पाओगे। और सही में उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिया अच्छी तरह से कि किसी को अगर दिल से सॉरी कह दी तो सही में वो उस व्यक्ति को एक प्रकार से सुकून मिल जाता है और उसको वो आपको माफ कर देता है। अगर दूसरी बात उन्होंने कही कि ठीक है, अगर आपका आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं कि डायरेक्ट सामने जाके उनसे बात करके सॉरी कर दे, या कोई आत्मा ऐसी रहती है कि आप उनको डायरेक्टली सॉरी कह नहीं सकेंगे, वो दूर होगी, तो इमर्ज करें। जब हम योग में बैठते हैं आप, तो आप जरूर इमर्ज करें उनको और उनको दिल से उनको सॉरी कह दें। तो ये बहुत ही अच्छी सुंदर बात राज बहन आपने कही है। और लास्ट में उन्होंने एग्जाम्पल लिया दादी जानकी जी का, कि दादी जी बोलती थी कि अगर किसी को सॉरी बोल दिया तो आपकी सारी खराब नहीं होगी। माने इसकी बात बिल्कुल क्लियर है कि सॉरी बोलने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपको ज्यादा उसमें कठिनाई नहीं है, और आपको कुछ उसका नुकसान नहीं है, उल्टा ही आपको फायदा ही है। और बाद में तीसरी बात उन्होंने कही कि रात में हम जब सोते हैं तो सोते समय हम उन सभी आत्माओं को इमर्ज करें जिनको जिनको हमने दुख दिया है, और उनको हम सॉरी कह दें, उनको एक सार में कह दें। और लास्ट में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया 4 नंबर का, कि जो बीती सो बीती, जो बीत गया उसके लिए कोई आप चिंतन मत करें, उसका विस्तार मत दोहराए। सार में एक बात कही कि रात गई बात गई, जो रात कभी नहीं आएगी उसको चिंतन करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए लास्ट में उन्होंने एग्जाम्पल दिया किस प्रकार से 15 साल का रिश्ता था बाप और बेटे के अंदर, और केवल एक शब्द था सॉरी कहने का, तो लेकिन पुत्र ने कभी पिता को सॉरी नहीं कहा। इसके लिए 15 साल इंतजार करना पड़ा, और तब कहीं जाके उनमें वो रिश्ता बना के रखा। तो राजबेन जी आप आ गए हैं? हाँ, तो आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपका आवाज आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए बहन जी, आप बोलिए। जी मैंने थोड़ा आप टेक्निकल वजह के कारण आप लेफ्ट हो गए थे ग्रुप से, तो मैंने थोड़ा
कंक्लूड कर दिया है और किस प्रकार से आपने इम्पोर्टेंट बातें जो विस्तार को संकीर्ण करने के बारे में कही है। एक बात इस मंच से मैं दोहराने जा रहा हूँ, जिस प्रकार से यूट्यूब पर आपके लेक्चर पर कमेंट्स आए हैं, चोपड़ा सेवा केंद्र से, सेंदुरनी सेवा केंद्र से, सामनेर से, पाचोरा से, अम्बनर से, चालीसगांव से, सभी ने बहुत अच्छी तरह से आपने जो पॉइंट्स बताए, विश्लेषण बताया, उसकी तरफ वो अपने पॉजिटिव रिमार्क्स पे दिए हैं। तो मेन बात इस लेक्चर की विशेषता बेंच ये है कि कभी भी आप पॉइंट से भटके नहीं। आपने बहुत ही कम टू दी पॉइंट्स और बहुत ही सार गर्भित शब्दों में विस्तार को संकीर्ण करने के बारे में जो आपने टिक्स और ट्रिप्स दी, मैं समझता हूँ जो लाइव देखने वाले हमारे यूट्यूब के प्रेक्षक हैं उनके जीवन में ये एक अच्छी माइलस्टोन साबित होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके कम टू दी पॉइंट बोलने पर आपको थैंक्स देता हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे वक्ताओं के स्पीच सुने और एक बात तो बिल्कुल सटीक बात यह रहती है कि अगर आप पॉइंट से भटके तो देखने वाले को, सुनने वाले को वो बोरियत लगती। लेकिन आपके पूरे प्रवचन में एक खासियत ये रही कि आप बहुत ही सारगर्भित शब्दों में और कम टू दी पॉइंट कहकर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर अपना प्रवचन बताया। अब लास्ट के 2 मिनट आप अगर कुछ पॉइंट छूटी होगी तो आप जरूर बताना, बताइए आप। जी, लास्ट में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने आकर की इस धरा पर हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया है। परमात्मा शक्ति जिसको अलग अलग रीति से अलग अलग धर्मों में कोई भगवान के रूप में जानता है, कोई अल्लाह के रूप में उसे मानता है, कोई खुदा के रूप में उसे, तो कोई नूर के रूप में उसे मानता है। तो वो परमात्मा शक्ति ने सबसे बड़ी बात हमें सिखाई राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन क्या है? दुनिया में तो योग बहुत सारे लोगों ने सिखाया हुआ है, करते भी है, लेकिन जितना बेनिफिट मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन से मिलता है उतना बेनिफिट शायद ही कहाँ से मिलता होगा। तो मेडिटेशन क्या है? तो सिंपली भाषा में परमात्मा ने हमें कहा कि नए संस्कारों को क्रिएट करना, नए सोच को क्रिएट करना, पुरानी सोच को परिवर्तन करके नए को क्रिएट करना। बचपन से लेकर के आज दिन तक हर एक ने हमें, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने चलना सिखाया, किसी ने लिखना सिखाया, किसी ने पढ़ना कैसे है वो सारा सिखाया, किसी ने बोलना सिखाया, लेकिन कभी भी शायद ही किसी ने सोचना सिखाया होगा। तो परमात्मा आकर के हमें सही सोच सही समय पर कैसे करनी होती है वो मेडिटेशन के द्वारा सिखाया। और वास्तव में यही मेडिटेशन है कि हम सही सोच के द्वारा परमात्मा के साथ में अटैच हो जाए। तो अभी हम कुछ सेकंड के लिए सब बातों से डिटैच होकर के उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति के साथ अटैच होने का प्रयत्न करते हैं। सब अपने अपने आप को एकदम स्टेबल रखेंगे कुछ समय के लिए। हम सभी अपने आप को देखते हैं। जैसे पहले कहा कि जब हम ऊपर से इस धरा पर आए तो कुछ साथ लेकर नहीं आए थे। अकेली चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट में आई थी। अब जब यहाँ आई तो विस्तार हो चुका है। अब फिर से हम उस विस्तार को मन और बुद्धि से भूलते हैं।
शरीर, ये देह के रिश्ते, देह की कर्मेंद्रियां, देह की परिस्थितियां, दुनिया से जुड़ी हुई घटनाएं, सारी बातों को भूलकर अपने मन और बुद्धि को मस्तिष्क के बीच में एकाग्र करें। वो चैतन्य शक्ति मस्तिष्क के बीच में, जिसे आत्मा कहा गया, किसी ने सोल कहा, किसी ने एनर्जी कहा। अब महसूस करें कि जो मुझे यहाँ पर मिला था, अब कुछ समय के लिए मैं इसे यहाँ पर ही छोड़कर जा रही हूँ। अपने आप को लेकर चले उस दुनिया में जहाँ से हम यहाँ नीचे अकेले आए थे। मन और बुद्धि को ऊपर लेकर चले, इस पृथ्वी से ऊपर, चांद सूरज तारांगणों से ऊपर, जिसे किसी ने सातवां आसमान कहा, किसी ने उसे ब्रह्मलोक कहा। परमात्मा ने कहा, ये है तुम आत्माओं का प्यार से प्यारा घर, परम धाम, शांति धाम। यहाँ हम आत्माएं, देखो अपने आप को एक चमकता हुआ बिंदु, सब बातों से डिटैच। सामने मुझ आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा एक प्रकाशमय शक्ति मेरी तरह चमक रहे हैं, एकदम प्रकाशमय शक्ति। परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, महसूस करें कि उस परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा के अंदर फ्लो हो रही है। जैसे जैसे वो पावर हमारे अंदर फ्लो हो रही है, वैसे वैसे मैं आत्मा बहुत पावरफुल होती जा रही हूँ। बहुत साइलेंसता मुझ में आती जा रही है और मैं आत्मा बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ, सुकून का अनुभव कर रही हूँ। अब उस परम धाम घर से अपने मन और बुद्धि को वापस इस धरा पर, इस शरीर के बीच में, मस्तिष्क के अंदर विराजमान करें और महसूस करें कि वो शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है और कर्मेंद्रियां बहुत साइलेंस का अनुभव कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम परमपिता शिव परमात्मा जो सर्वशक्तियों का दाता है और हम सभी आत्माओं का बुद्धिदाता है, तो परमपिता शिव परमात्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान वचन राज बहन जी से आज
उनके मुख से हम सबको दिए हैं। तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी जी, जिन्होंने इस ऑनलाइन श्रृंखला को सहमति दी तथा हमेशा प्रेरणा दी, तो दीदी जी का धन्यवाद। और राज बहन जी, आपने जिस प्रकार से आज हम सभी को बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें कही है, और जिसके कारण लाइव देखने वाले और यूट्यूब पर जो रिकॉर्ड होके जो देखने वाले प्रेक्षक हैं, उनको भी ये बहुत ही अच्छी तरह से अनुभूति होगी। तो इन एडवांस में मैं उन सभी आत्माओं की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक सुंदर सा प्यारा सा गीत, और ये सब यूट्यूब पे देखने वाले हमारे बहुत ही विभिन्न सेवा केंद्रों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हौसला बुलंद किया, हमारा उत्साह बढ़ाया है। तो सभी लाइव देखने वाले यूट्यूब के जो प्रेक्षक है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और छोटा सा एक 2 मिनट का बाबा का गीत, इस मेडिटेशन गीत के साथ आज की इस जागरण की वेला को हम अल्प विराम देंगे। मैं 2 मिनट परमात्मा का गीत आपसे शेयर करता हूँ, आप साइलेंस में बैठ के नहीं। हाँ बोलिए। हमारे मीनाक्षी दीदी जी का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जरूर जिन्होंने जरूर। हमें यहाँ पर इस मंच पर आने के लिए प्रेरणा दी। उनके वजह से हम यहाँ पर आज मैं बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। आप भी ये उनके द्वारा भी हमें प्रेरणा मिलती, वो हमेशा हमें आगे बढ़ा, इसलिए भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही साथ याद है ओ मेरे बाबा, हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। आ
मन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। कल 23 तारीख है, तो कल आदरणीय वर्षा बहन जी जलगांव सेवा केंद्र से सहयोग की शक्ति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। जागरण अष्ट शक्तियों के साथ प्रवचन श्रृंखला में कल 23 तारीख सहयोग शक्ति विषय पर ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी वर्षा बहन जी आप सभी को अपने अनुभव युक्त बोल सुनाएंगे। तो आप सभी पुनः इसी वक्त कल जरूर अपनी हाजिरी देना और प्रवचन का लाभ उठाना।